ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथा। प्रदोष व्रत 11 अक्टूबर को शाम को समय संध्या काल में प्रदोष व्रत जो भी भक्तगण रहते हैं वह शाम को पूजा अर्चना भगवान शिव और माता गौरी का करेंगे। आइए जानते हैं, हम अपने आगे के वीडियो में प्रदोष व्रत की पूजा विधि विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। अगर आप सबको देखना हो तो हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सब हमारा वीडियो देख सकते हैं। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। दोस्तों, आप सब इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा भाव से अवश्य सुनिएगा कथा। वीडियो को अंत तक आप सब बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सब नए हैं तो। एक गांव में एक निर्धन विधवा ब्राह्मण रहती थी और उसके साथ उसका एक पुत्र भी था। भरण पोषण के लिए दोनों प्रतिदिन मंदिर के सामने भीख मांगते थे और जो भी मिलता था उससे अपनी भूख शांत करते थे। ब्राह्मणी कई वर्षों से प्रदोष व्रत का पालन करते आई थी। एक बार ब्राह्मणी का पुत्र त्रयोदशी तिथि के दिन गंगा स्नान के लिए निकला। स्नान करके जब वह अपने घर की ओर आ रहा था तो उसका सामना लुटेरों से हो गया और लुटेरों ने उसका सारा सामान छीन लिया और वहां से भाग गए। कुछ समय बाद वहां राज्य के कुछ सैनिक आ पहुँचे और उन सैनिकों ने ब्राह्मण के पुत्र को लुटेरे समझकर उसे बंदी बना लिए और महल ले जाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिए। राजा ने उसे लुटेरा समझकर उस ब्राह्मणी युवक की दलील सुने बिना ही उसे कारागार में डाल दिया और उसी दिन रात्रि में राजा के स्वप्न में भगवान महादेव जी आए। ब्राह्मण युवक को मुक्त करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा नींद से उठकर सीधे कारागार की ओर चल दिया और युवक को मुक्त करने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा युवक को महल लेकर साथ लौटे, जहां राजा ने उस युवक का आदर सम्मान किया और फिर राजा ने उस युवक से कहा, तुम मांग लो जो तुम्हें दान में मुझसे चाहिए। युवक ने दान के रूप में सिर्फ एक मुट्ठी धान मांगा। राजा उसकी मांग सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर युवक से प्रश्न किया, सिर्फ एक मुट्ठी धान से तुम्हारा क्या होगा? तुम कुछ और भी मांग सकते हो। ऐसा अवसर किसी को बार बार नहीं मिलता है। युवक ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, इस समय यह धान मेरे लिए संसार का सबसे अनमोल धन है। मैं इसे अपनी माता को दूंगा, जिससे वह खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएंगी। फिर इसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपनी भूख शांत करेंगे। राजा युवक की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न और खुश हुआ। उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मणी को आदर सम्मान पूर्वक राजमहल में लाया जाए। मंत्री ब्राह्मणी को लेकर दरबार में पहुँचे और उन्होंने सारी बात ब्राह्मणी को बताई। उनके पुत्र की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणी के पुत्र को अपना सलाहकार नियुक्त किया। निर्धन ब्राह्मणी उसके पुत्र का पूरा जीवन बदल गया। भिक्षा मांगने वाला वह राज्य दरबार का स्वयं राजा का सलाहकार बन गया। ऐसा चमत्कार तो भगवान के यहाँ तो
हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी प्रदोष व्रत की कथा। ऐसे ही महत्वपूर्ण कहानी और पौराणिक कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और भी बातें। आप सबको प्रदोष व्रत करने वाली पुरुष स्त्रियां को इन महत्वपूर्ण बातों के बारे में अवश्य पता होना चाहिए कि उन्हें इस व्रत में कदापि भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। उन्हें यह व्रत फलाहार ही रहना चाहिए, उसमें भी नमक का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्रदोष व्रत में नमक का सेवन करना वर्जित माना जाता है। ये तो बहनों, आप सबको तो मैंने यह सब अपने पहले वीडियो में बता चुके थे, लेकिन एक बार फिर से मैंने सोचा फिर से आप सबको यह सब बात जानकारी देना अवश्य जरूरी है। इसलिए मैं फिर से एक नई वीडियो प्रदोष व्रत की कथा लेकर आप सबके सामने लेकर आई हूँ। हम आप सबको इस वीडियो में नमक न खाने का एक कारण भी बताऊंगी कि क्यों प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह विधवा थी। उसका पति मृत्युलोक को सिधार गया था। उसके साथ एक छोटा सा बालक साथ में रहता था। वह ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा गरीब थी और इधर उधर से जो भी भोजन पानी उसे मिल जाता था वह वही खाकर अपना जिंदगी गुजारा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में प्रवेश कर गई और जब शिव मंदिर में प्रवेश किया को तो प्रदोष काल पता ही होगा, जब सूर्य अस्त होता है और रात का आगमन होता है तो उसे ही प्रदोष काल कहते हैं। और ब्राह्मणी ने देखा कि कोई शिव मंदिर में शिव जी की पूजा आराधना में लगा हुआ है। ब्राह्मण के पास कुछ खाने के लिए था नहीं, इसलिए वह मंदिर में प्रवेश कर गई कि उसे वहाँ पे ही कुछ खाने को और अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। जब वह स्त्री पूजा अर्चना कर रही थी तो ब्राह्मणी ने उससे कुछ भिक्षा मतलब खाने के लिए कोई खाद्य पदार्थ मांगी। ब्राह्मणी ने यह कहा कि मेरे बालक को बहुत तेज भूख लगी है, बहन कुछ मेरे बच्चे को खाने के लिए दे दो। वह स्त्री जो शिव जी की आराधना पूजा अर्चना में लगी हुई थी तो उसने उसमें से अपने जो पूजा अर्चना का जो प्रसाद ले गई थी उसी में से उस ब्राह्मणी को थोड़ा सा दे दिया। ब्राह्मणी को जैसे ही वह पदार्थ मिला वह अपने सोची थोड़ा सा तो इसमें से चख कर मैं भी खा लूं, और फिर चखने के बाद वह तुरंत उस स्त्री से बोली कि हे बहन, इसमें तो कुछ भी स्वाद नहीं है, यह कैसा भोजन तुमने बनाया है। पर वह स्त्री बोली, जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है वह कभी वस्तु में ऐब नुस्ख नहीं निकालता है। जान लीजिए, कहीं भी कोई भी जगराता पूजा या कार्तिक मास में अन्नकूट होता है तो आप प्लीज वो प्रसाद खा लें, लेकिन उसमें नुस्ख भगवान के भोग में कभी भी ना निकले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, माताएं बहनें प्रसाद ग्रहण कर लेंगे फिर कहते हैं कि उसमें नमक नहीं है, उसमें मसाला नहीं है, उसमें ऐसे नहीं बना है, वैसे नहीं बना है। यह सब बिल्कुल भी माताएं बहनों भाइयों से यही अनुरोध रहेगा मेरा कि वह सब उसमें ऐब न लगाएं। जो भगवान का प्रसाद भोग बना है आप उसे खा लीजिए, अपने मन तक रखिए, लेकिन उसे बाहर न जिक्र कीजिए। उससे कहने से आप सब पर बहुत ही विपदा संकट आ सकती है। आपसे महादेव जी नाराज क्रोध हो सकते हैं। हिंदू धर्म में हमारा शास्त्र कहता है अगर भगवान का बना हुआ कोई भी प्रसाद आप सब बना रहे हो, आप सबको उसकी सुगंध भी नहीं लेनी चाहिए तक भगवान उसे न लें। यह आप सबको इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी आजकल की औरतें हैं, खाना बनाती हैं और फिर उसे एक चम्मच से निकाल कर चख लेती हैं। यह करने से आपके घर की लक्ष्मी और संस बरकत सब खत्म हो जाता है धीरे धीरे। इसलिए आप सब यह सब कार्य बिल्कुल भी न करें।
आपको जो मिले खाइए, आप बाद में जब अपने खाइए तो उसमें न रहे तो आप अपना अलग से डाल के खा लीजिए, ठीक है। लेकिन भोग लगने के बाद, भोग लगने से पहले आप उसे थोड़ा सा भी न महकिए न चखिए। यह सब कार्य आप सबको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तक कि फूल, लौंग, इलायची जो भी आप भगवान को अर्पित करते हैं उसे भी ना कभी सूंघिएगा। इसी से आपके सब पर दोष पड़ेगी। स्त्री फिर से उस ब्राह्मण से बोली कि आप जो यह दर दर हर जगह भिक्षा मांग रही हैं, यह आपके पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में आप भोग रही हैं। तो आप भगवान के प्रसाद में भी स्वाद देख रही हैं। बात सुनते ही ब्राह्मणी के बहुत ही ज्यादा धक्का लगा और वह सोच में पड़ गई कि यह बात वह बहन सही एकदम बिल्कुल भी बोल रही है। मुझे ऐसा मन में ख्याल सोचना भी नहीं चाहिए था। उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ। इसे उसी दिन से ब्राह्मणी ने विचार कर लिया कि जिस तरह आप पूजा अर्चना कर रही हो, कि आराधना, भक्ति, पूजन मैं भी अब से करूंगी। ये प्रदोष व्रत करने वाले को कभी भी स्वाद नहीं देखना चाहिए। ये सब का नियम आप सब भाइयों बहनों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इसमें नमक खाना वर्जित माना जाता है। माताएं बहनों से यही कहना चाहूंगी, प्रदोष व्रत हमेशा फलाहारी करें, भोजन वाला प्रदोष व्रत न करें, क्योंकि आप भोजन करेंगे तो उसमें जाहिर है कि आप नमक अवश्य खाएंगे। इसलिए इस व्रत में आप एक दिन फलाहार तो आप सब रह सकते हैं। और जो भी लोग प्रदोष व्रत रहते हैं उन्हें प्रयास करना चाहिए कि रात्रि को आधा घंटा या 1 घंटा तक बहुत आज की जनरेशन में लोग काम में इतना ज़्यादा उलझ गए हैं कि उनके पास समय नहीं रहता है। तो आप 5 मिनट 10 मिनट तक भी जागरण अवश्य करें। अगर आपको अगल बगल की कुछ औरतें मिल जा रही हैं तो आप साथ में कर लीजिए। अगर ना मिले तो आप अपने घर अकेले ही शिव जी की 2-4 गाना अवश्य गा लें। और जब आपका 11-21 व्रत प्रदोष का पूर्ण हो जाए तो आप उसे उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के दिन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाएं और उस दिन ब्राह्मणों की चरण की पूजा करिए और भगवान शिव जी का सुंदर सा मंडप तैयार करिए। में सुंदर सी रंगोली बनाकर और भोलेनाथ की पूजन अर्चन करिए। एक दिन पहले श्री गणेश जी की पूजन अर्चन कीजिए और प्रदोष वाले दिन भगवान शिव जी की आराधना करिए। खीर की आहुतियाँ दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके मंत्रों और माध्यम के द्वारा। के बाद दोनों ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन करा के को उनके नमन करके दान दक्षिणा प्रदान करके निवेदन करके ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रदोष का व्रत किया है उसका पुण्य फल हमें प्राप्त हो। इसे जोड़े ब्राह्मण का चरण स्पर्श करके उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं और फिर नमन करके उनका विदा करें और शाम को उस दिन जागरण करें भगवान शिव जी का। इस तरह प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को खुशी, मंगल, धन धान से पूर्ण रहें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन स्कंद महापुराण में किया गया है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। भगवान शिव जी की आप सच्चे भक्त हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं शिव जी अवश्य पूर्ण करेंगे। राधे राधे।